डू यू हैव डैंड्रफ? क्या आप डैंड्रफ के लिए ऐसा कोई सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं जो एक्चुअल में डैंड्रफ पर वर्क करता हो? देन यू हैव क्लिक्ड ऑन द राइट वीडियो। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सम थिंग्स जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है अबाउट विच इज रिलेटेड टू एंटी डैंड्रफ शैम्पूज एंड एंटी डैंड्रफ हेयर केयर। मतलब मैं बहुत सारे हेयर केयर रिलेटेड वीडियोस देखती रहती हूँ, बट इस पर्टिकुलर चीज के बारे में जो कि डैंड्रफ से रिलेटेड है, इस बारे में मैंने किसी को कभी बात करते हुए नहीं सुना है। तो उस बारे में तो हम बात करेंगे ही। उसी के साथ मैं एक ऐसा सोल्यूशन भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि क्लिनिकली टेस्टेड एंड प्रूवन है, जो कि एक्चुअल में डैंड्रफ पर वर्क करता है। So let's get started. I was having a bit of dandruff problem recently and मैंने उसके लिए मेरे पास ऑलरेडी जो एंटी डैंड्रफ हेयर का मौजूद था, मैंने उसे यूज करना स्टार्ट किया। बट उस एंटी डैंड्रफ शैम्पू को यूज करने के बाद भी I wasn't completely free from dandruff. सो मैंने ब्राउज करना स्टार्ट किया फॉर सम अदर एंटी डैंड्रफ शैम्पू। देन आई नोटिस्ड समथिंग कि बहुत से एंटी डैंड्रफ शैम्पूज पर एक टर्म मेंशन्ड है, वो है गेट अप टू 100% डैंड्रफ फ्री। ये जो टर्म है अप टू 100%, ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म है, क्योंकि अप टू 100% का मतलब कभी भी 100% नहीं होता है। इट कैन बी फ्रॉम 0 to 100 के बीच में कोई सा भी नंबर हो सकता है। सो जिस प्रोडक्ट पर ये मेंशन्ड है वो प्रोडक्ट या फिर वो शैम्पू शायद 5% या फिर 10% डैंड्रफ को ही आपके बालों से एलिमिनेट करता है। बट 5% या फिर 10% के बजाय वो लोग लिख रहे हैं अप टू 100% डैंड्रफ फ्री। बट 5% या फिर 10% डैंड्रफ एलिमिनेशन हमें नहीं चाहिए। वी नीड टू गेट रिड ऑफ ऑल द डैंड्रफ, राइट? एंड एक दूसरा चीज मैंने नोटिस किया जब मैं ब्राउज कर रही थी, वो है कि कोई भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू पर यह बात क्लियरली मेंशन नहीं है कि उस एंटी डैंड्रफ शैम्पू को हमें कितने दिनों तक यूज करना चाहिए। मतलब इतने दिनों तक यूज करें एंड गेट रिड ऑफ डैंड्रफ, ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन है। बट एंटी डैंड्रफ शैम्पू एक रेगुलर शैम्पू नहीं है। एंटी डैंड्रफ शैम्पू हम तब भी यूज करते हैं जब हमें डैंड्रफ का प्रॉब्लम है। हम हर वक्त एंटी डैंड्रफ शैम्पू नहीं यूज करते, राइट? तो किसी भी प्रोडक्ट पर मुझे ये क्लियरली मेंशन नहीं मिला कि यूज दिस शैम्पू फॉर दिस मच टाइम। सो आई स्टॉप्ड यूजिंग व्हाट आई वाज यूजिंग एट दैट टाइम एंड आई वेंट बैक टू व्हाट आई यूज्ड टू यूज बिफोर फॉर डैंड्रफ. So I went back to using what I used to use before, that is the Sebamed anti-dandruff shampoo. इस शैम्पू को मैं ऑलमोस्ट 2 ईयर पहले यूज करती थी। मेरे पुराने व्यूअर्स को शायद याद है, बहुत से मेरे सब्सक्राइबर को इस शैम्पू को मैंने सजेस्ट भी किया है मेरे पुराने वीडियोस के कमेंट सेक्शन में। सो दिस इज अ रियली गुड एंटी डैंड्रफ शैम्पू, क्योंकि ये क्लिनिकली टेस्टेड एंड प्रूवन है टू वर्क ऑन डैंड्रफ। और इसके पैकेजिंग पर क्लियरली मेंशन्ड है दैट कंफर्म्ड इफेक्टिवनेस ऑफ 50% लेस डैंड्रफ आफ्टर 14 डेज। कोई भी अप टू शब्द यहाँ पर मेंशन नहीं है। मतलब ये शैम्पू क्लेम करता है कि 14 दिन यूज करने के बाद ये 50% आपके डैंड्रफ को कम करता है। एंड इट ऑल्सो हैज अ pH ऑफ 5.5 विच इज द आइडियल pH फॉर योर स्कैल्प, क्योंकि 5.5 pH पर आपके स्कैल्प पर कोई भी बैक्टीरियल या फिर फंगल इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। स्पेशली इस सीजन में ऐसा एक बैलेंस्ड pH का शैम्पू जरूरी है, क्योंकि मॉनसून के दौरान स्कैल्प पर फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है और फंगल इन्फेक्शन से भी डैंड्रफ होता है। उसी के साथ इस शैम्पू पर एक और पावरफुल इंग्रेडिएंट मौजूद है जिसका नाम है पिरोक्टिन ओलामाइन, जो कि एक एंटी फंगल इंग्रेडिएंट है। और ये जो शैम्पू है ये बहुत ही जेंटल है आपके स्कैल्प पर, बिल्कुल भी स्कैल्प को ड्राई नहीं करता है। मैंने पहले भी, जैसा मैंने बताया, पहले भी मैं इस शैम्पू को यूज कर चुकी हूँ। तो अगर आपका स्कैल्प ड्राई है या फिर हेयर ड्राई है, बिना किसी परेशानी के आप इस शैम्पू को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी स्कैल्प या फिर हेयर को ड्राई नहीं करता है। So I have tried and I am completely satisfied with the Sebamed anti-dandruff shampoo and मैं आपसे भी कहूँगी, अगर आपको भी डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, दूसरा सब कुछ भूल जाइए and use what actually works.
मैंने जैसे बताया, मैंने पहले भी इसे ट्राई किया है एंड मैं अब भी आपको कहूंगी दिस एक्चुअली वर्क्स ऑन डैंड्रफ। तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, यू कैन गेट योर शैम्पू फ्रॉम देयर। एंड आज के वीडियो के लिए इतना ही। एक दूसरे वीडियो के साथ मैं बहुत जल्द आपसे दोबारा मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।